तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है जिसकी चर्चा इस समय पूरी दुनिया कर रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ पर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, लेकिन आज उनका रिकॉर्ड करने महज 15 साल का एक लड़का उतर आया है। मैं बात कर रही हूँ वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सचिन तेंदुलकर जिस उम्र में क्रिकेट के पिच पर उतरे थे, जब उन्होंने अपना क्रिकेट का डेब्यू किया था, वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज तक माना जाता था, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी वैभव सूर्यवंशी ब्रेक कर चुके हैं। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि उनका डेब्यू कब होगा, कब नहीं होगा, किस तरीके से होगा। बीच में इस तरीके की भी खबरें आई कि जानबूझकर उनके डेब्यू को रोका जा रहा है, लेकिन आज इन तमाम खबरों और चर्चाओं पर विराम लग चुका है। वैभव सूर्यवंशी अब आखिरकार अपना ऑफिशियल डेब्यू कर चुके हैं, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। दशकों पुराना रिकॉर्ड जो कि सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, जिन्हें क्रिकेट का गॉडफादर, भगवान तक कहा जाता है, उनका रिकॉर्ड एक छोटे से महज 15 साल के बच्चे ने ब्रेक कर दिया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर अब तक भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का जो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, वो ब्रेक हो चुका है। सचिन ने 1989 साल 1989 में अपना पाकिस्तान के खिलाफ कराची में डेब्यू किया था, जब उनकी उम्र महज 16 साल और 205 दिन थी। उस समय उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन अब हम वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो वैभव महज 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत की नीली जर्सी पहनकर इस इतिहास को बदलने निकल चुके हैं। वे भारत के लिए खेलने वाले पहले 15 वर्षीय क्रिकेटर बन गए हैं, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। जिस तरीके से आज ये खबर निकल कर आई है कि वे डेब्यू कर चुके हैं। हम आपको वैसे बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ भी वो एक मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग मैचों में वो नजर आ गए हैं, लेकिन अभी इन दिनों ये खबरें बहुत ज्यादा जोरों पर थी कि शायद जानबूझकर उनका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे हैं कुछ लोग, कि कहीं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक ना हो जाए। लेकिन अब इन तमाम खबरों पर विराम लग गया है, और न्यूज रूम में मैं इस समय खड़ी हूँ। हम मेरे साथियों से भी बात करेंगे कि वो इस पर क्या सोच रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो अब आगे किस तरीके का भविष्य दिखता है। और वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, तो क्या हमारे ऑफिस में भी लोग वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं या नहीं, ये भी जान लेते हैं। उसामा, फाइनली आप तो वैभव सूर्यवंशी की खबरें बहुत बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। अब वो डेब्यू करने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा इस है, क्या वक्त की कहना जो चाहिए? ये बड़ी खबर है क्योंकि 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, लेकिन 15 साल की उम्र में 2026 में जो है उन्होंने डेब्यू किया है, तो ये एक बड़ी खबर है। और 16 साल 205 दिन में जो है सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, लेकिन 15 साल महज, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ जो है कराची में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, और 37 साल का ये जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है वो टूट गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये वही मैदान है जहां पर 1990 में सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ जो है अपना पहला टेस्ट का शतक लगाया था, और आज सूर्यवंशी को जो है मौका मिला है, तो देखने को मिलेगा कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी जो है विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से धूम मचाया और श्रीलंका ए के खिलाफ जो है मतलब ताबड़तोड़ पारियां खेली, गेंदबाजों की हवा निकाल दी, और आज इंटरनेशनल में उनको डेब्यू का मौका मिला है 15 साल की उम्र में, तो ये बिहार के लिए भी एक गौरव की बात है। बिल्कुल, बिहार की एक छोटी सी जगह से निकला महज 15 साल का एक लड़का, जो अब दुनिया में अपना नाम कमाने निकल पड़ा है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करना, मैं बार बार ये बात इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये अपने आप में ही एक गौरवशाली बात है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि किस तरीके से वो अब इतनी कम उम्र में मेंस क्रिकेट के लिए खेलना शुरू करेंगे। इवन मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट के ओवरऑल रिकॉर्ड में भी उन्होंने टॉप पे अपनी जगह बनाई है। वैभव सूर्यवंशी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। हम आपको ये भी आपको बता दें कि बहुत कम उम्र है अभी उनकी, महज 15 साल 99 दिन। उसमें अब वो जिस तरीके से मेंस क्रिकेट में अपनी जगह बना चुके हैं, उनका डेब्यू हो चुका है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि डेब्यू की जो आज अटकलें लगाई जा रही थी और खबरें जो आ रही थी कि क्या उनका डेब्यू होगा, तो कपिल देव ने कहा कि ज्यादा उनको लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो मैदान में बैठ करके जो है वो देखते हैं, क्योंकि पिच पर जाकर के खेलते नहीं है, तो उनको खिलाना चाहिए। और वहीं सुनील गावस्कर ने भी कहा
की टीम मैनेजमेंट को कि उनको खिलाना चाहिए, बाहर बैठाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो अब उनको मौका मिला है, तो आपको क्या लगता है कि वो परफॉर्मेंस जो है श्रीलंका ए के टीम के खिलाफ जिस तरह से दिया और आईपीएल में धूम मचाया, तो इस बार भी क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलेंगे? ये वाली रिपोर्ट सामा कि अगर एक इतना बेहतरीन खिलाड़ी है और वो अभी इस कश्मकश में ही उलझी रहा कि मुझे लेंगे टीम में या नहीं लेंगे टीम में, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव उस चीज का पड़ता है। तो इसका असर ये भी हो सकता था कि वो आने वाले क्रिकेट मैच में अपने प्रदर्शन पे उसका असर दिखा देते या फिर उस तरीके से वो मानसिक दबाव में रह के खेलते तो उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। लेकिन आज जो खुशखबरी उनके लिए आई है, मैं ये मानती हूँ कि अब आने वाले जितने भी मैचेस होंगे, जितने भी सीरीज के लिए वो जाएंगे, तो वो अब तक जैसे उनकी ताबड़तोड़ पारी हमने देखी है आईपीएल में, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के लिए वो खेलते रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल्स में जिस तरीके की उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारी खेली है उस वजह से ही वो जेनजीज में बहुत फेमस हुए हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो क्रिकेट मेंस में आ चुके हैं, तो अब वो उससे भी बेहतरीन अपना प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो ये पूरी और तरीके मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल की वजह से एक नए सितारे जो है उभर के हर साल आते हैं। पिछले साल और उससे पिछले साल की बात करें तो रिंकू सिंह का नाम आया था और इस साल वैभव सूर्यवंशी को जो है मौका मिला और अब जो है उनका डेब्यू हो गया है। तो सारे देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए कुछ खबरी है, बड़ी खबर है। बिल्कुल बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। कुछ और हमारे साथियों से हम बात करते हैं कि उनको उनके क्या पीओवी है इस पर। कृष्ण, तो हेलो, आप बताइए वैभव, आप तो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है, कोई क्रिकेट नहीं छोड़ते, कोई मैच नहीं छोड़ते, तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर आप क्या कहेंगे? डेब्यू हो गया उनका फाइनल। क्योंकि जिस तरह से वो अभी परफॉर्म कर रहे थे, तो उनका पहला आईपीएल हुआ था, वो परफॉर्म कर रहे थे और आईपीएल में कई ऐसे टैलेंट निकलते हुए पहले भी आए हैं। तो जनरली एक हाइप तो था, लेकिन ये था कि क्या ये मतलब प्रॉपर प्रॉपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है और जो आईपीएल का प्रेशर है, तो इस बार जो आईपीएल उन्होंने ऑरेंज कैप उन्होंने उनको मिला था, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 15 साल के हो और आपको ऑरेंज कैप मिल जाए। और क्योंकि आप कॉम्पिटिट कर रहे हो, आप विराट कोहली, शुभमन गिल, जितने भी बड़े नाम हैं, और ये सब एस्टेब्लिश नाम हैं, तो उनके साथ आप कॉम्पिटिट कर रहे हो और आप वहां पे ऑरेंज कैप ला रहे हो और जिस स्ट्राइक रेट के साथ आप खेल रहे हो वो मैच कर रहा है आपका क्रिस गेल से, ठीक है। और वो जितने भी मतलब पावर स्ट्राइकर हैं, रसेल है या कोई भी है, लेकिन उनके साथ इतने रन्स अकुमुलेट नहीं होते। ये क्या कर रहे हैं कि एक ऐसे स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं जहां पे पावर स्ट्राइक रेट वो खेलते हैं और साथ में ये वो कर रहे हैं, अकुमुलेट कर रहे हैं, जो विराट कोहली कर रहे हैं, जो शुभमन गिल कर रहे हैं। तो दिस वाज एक्सेप्शनल। और सबसे अच्छी इसमें क्या चीज थी कि ये अटैक कर रहे थे, ये पैट कमिंस को अटैक कर रहे थे, ये जो आर्चर इनकी टीम से हैं, तो इन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन जितने भी बड़े बॉलर थे, ये भुवनेश्वर कुमार हो गया, कोई भी हो गया, ये एक ओवर में 4-4 छक्के मार रहे थे। और ये पैट कमिंस के साथ उनको इतना अनुभव है यहाँ पे खेलने का इंडिया में, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी खेलते हैं, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत परेशान किया था, वर्ल्ड कप ले गए थे इंडिया से। तो ऐसे में आप देखो कि पैट कमिंस को भी वो एक ओवर में 4-4 छक्के मार रहा है, तो कितना इजी हो गया उसके लिए। तो अब उनके लिए एक नया चैलेंज है कि अब उनको वनडे इंटरनेशनल का एक अलग ही प्रेशर होता है, देश के लिए खेलने का एक अलग ही प्रेशर होता है। हालांकि उन्होंने जो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह दिखाई है और जो उन्होंने वैल्यूज के साथ आते हैं, क्योंकि एक मॉडेस्ट हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सचिन की वो छाप है उनमें, जो वैल्यू वाइज है या जो मतलब क्रिकेट को लेके उनका कमिटमेंट है, वो बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो सचिन जैसा ही है। और साथ में उनमें जो एक्स फैक्टर है वो ये है कि आज की वो पावर जेनजी जनरेशन से आते हैं, जो बहुत ही फियरलेस है, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल खेलने में, सोचने में उस तरह का कुछ भी वो मानती नहीं है। तो ये अभी मोदी जी ने भी अभी एड्रेस करा था, जब वो जेनजी को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि सूर्यवंशी, राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि दिस इज द टेम्परामेंट ऑफ जेनजी, और वैभव सूर्यवंशी इज द न्यू फेस ऑफ जेनजी, और आई मीन द नेक्स्ट सुपरस्टार, नेक्स्ट आइकॉन। और अभी तो उन्होंने सम प्लेयर फ्रॉम आई डोंट नो कहाँ, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये अपनी जब पीक पे होंगे तो ये इतने एक्सेप्शनल हैं क्रिकेट में, जितने मेसी फुटबॉल में एक्सेप्शनल हैं, उतने वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में एक्सेप्शनल।
तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट और ये सब डिबेट की इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा क्रिकेटर, मतलब ये इनके जाते जाते इनको ये सब चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। एक चीज है ऋषभ, हमने देखा जब 90s का दौर था या 2000 सन 2000 तक की बात करें, लिमिटेड क्रिकेटर्स थे, हमें सबके नाम याद है जो हमारे टीम इंडिया में थे। उस टाइम आईपीएल जैसा कुछ था नहीं, कुछ इतना क्रेज भी नहीं था। आईपीएल आने के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स हो गए, अंडर 19 अलग चल रहा है, तरह तरह की सीरीज चल रही है, तो आप उतनी छाप कोई नहीं छोड़ पाता, मतलब आप ऐसे उंगलियों पे नहीं गिना पाएंगे जैसे हम अपने जमाने में गिना लेते थे, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। तो अब लग रहा है कि अब के जमाने में हम विराट कोहली जानते हैं, बुमराह जानते हैं, 3-4 लोगों को जानते हैं, तो इन सब के बीच क्या एक और सितारा उभर रहा है कि अब वैभव सूर्यवंशी इतनी भीड़ में या यूं कहीं कि सितारों की मंडली में एक चांद अब उभरता हुआ। बिल्कुल, वो तो इतने एक्सेप्शनल हैं, वो जिस हिसाब का टेम्परामेंट रखते हैं, जो मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं, और साथ में उनका जो टैलेंट है, वो तो मतलब उनको इतना यूनिक बनाता है। और वो जैसे ही वो लाइमलाइट में आए उसके बाद उनमें एक उभार ही आया उनके परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि अभी 14 साल 15 साल की उनकी जो उम्र है उसमें तो उनको बहुत ज्यादा, मतलब उस पेडेस्टल पे, जजमेंट के पेडेस्टल पे हम नहीं बैठा सकते, लेकिन हम ये जरूर भाप सकते हैं कि दिस इज रियली यूनिक टैलेंट और बहुत एक्सेप्शनल है ये। जिस हिसाब का उनका एक कॉम्बिनेशन है खेलने का, पावर स्ट्राइक के साथ स्ट्राइक भी, और सचिन ने भी ये चीज बोली थी कि वो जो स्लॉग हिटिंग होती है, पावर जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो स्लॉग हिटिंग करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े छक्के मारते हैं या जो तेज उससे रन बनाते हैं, तो वो स्लॉग हिटिंग की वजह से आती है। लेकिन सचिन ने कहा था कि इनका जो हैंड मूवमेंट है, दिस इज लाइक अ क्लासिक क्रिकेटर, मतलब दिस इज नॉट जस्ट ये फ्लूक ऑफ, दिस इज नॉट जस्ट अ फ्लूक कि बस ये घुमा रहे हो और इनका जा रहा है। ये इनका इनका फ्लिक, इनकी जो रिस्ट है और इनका जो हैंड मूवमेंट है, इनका जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है, रियली एक्सेप्शनल। जब सचिन इस तरह का कमेंट करते हैं किसी के लिए, तो सचिन हमेशा के टेक्निकल एस्पेक्ट जो होते हैं, भले ही उनकी आप कमेंट्री में देख लीजिए, इसलिए उन्होंने जब इनके बारे में वो लिखा, तो आपको समझना चाहिए कि अगर सचिन का वो जजमेंट है तो दिस इज समथिंग फैक्ट। वो कहीं ना कहीं सब कुछ देख के और टेक्निकल जो चीजें होती हैं उनको देखकर ही सारी चीजें Right, right. बोल रहे हैं। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप ऑरेंज कैप का जिक्र कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि ये डिफरेंस जो होता है वो एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें कि ऑरेंज कैप किस कंडीशन में मिलती है, या फिर ये जर्सी का जो महत्व है, एक तरीके से इम्पोर्टेंस है, वो क्या है। एक्चुअली जब आईपीएल में आप सबसे ज्यादा रन गेटर होते हैं तो आपको ऑरेंज कैप दी जाती है, जब आप विकेट सबसे ज्यादा लेते हैं तो आपको पर्पल कैप दी जाती है। तो अभी 15 साल में ये has become the youngest player to ever get the orange cap for IPL। तो अभी आईपीएल के बाद उनका आईपीएल, क्योंकि T20 फॉर्मेट होता है, अभी लोगों का ये भी कहना है कि इनको ओडीआई में भी अभी हमें जज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी जितना भी क्रिकेट इनका देखा है, इनका T20 फॉर्मेट का देखा है। तो जैसे ही अभी हमें इनका ओडीआई का भी देखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि काफी लोगों ने ये खुशी जताई है, क्योंकि वैभव का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने में है। तो काफी लोग खुश हैं कि अगर वैभव टेस्ट क्रिकेट का बल्ला पकड़ते हैं, तो जैसे विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाया सचिन और द्रविड़ के जाने के बाद, तो लोग होपफुल हैं कि अगर वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट का बल्ला पकड़ते हैं, तो वो क्या है कि वो उस गेम को और क्योंकि अभी आपने देखा सबसे ज्यादा क्रिकेट T20 फॉर्मेट में होता है, तो ऐसा नहीं कि टेस्ट क्रिकेट कहीं पीछे रह जाए, तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर का आना जरूरी है। और साथ में उन्होंने उनके अंदर एस्पिरेशंस हैं, उनके अंदर वो है, जज्बा है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम एस्टेब्लिश करना है, जिस तरह विराट कोहली ने किया, तो उस तरह वो भी चाहते हैं कि मैं भी टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो सबसे पुराना फॉर्मेट है और उसको हमें उसका एक नया ब्रांड एम्बेसडर भी हमें मिल जाएगा होपफुली। और आज के लिए वैभव सूर्यवंशी के लिए आई होप कि वो जिस तरह से परफॉर्मेंस करते आए हैं और वो हमें और भी चौंकाएं और भी रिकॉर्ड बहुत जल्द से जल्द तोड़ें। बिल्कुल, और हम सबकी तरफ से वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं भी कि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करके दिखाया, अपना नाम करके दिखाया। भरत, थोड़ी देर ग्राफिक्स रोकिए और मुझसे बात कीजिए। आप क्रिकेट देखते हैं?
यू हैव जीरो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग मैं भी ज्यादा क्रिकेट की दीवानी नहीं हूँ, बट हाँ वैभव सूर्यवंशी इनका नाम तो हर कोई जानता है। तो इनके नाम, ये कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और उनके एक एक कदम पर या एक एक मैच पर सबकी नजर रहती है। सर, आप अभी क्या मैच देख रहे हो बैठ के? सर का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं। सुभाष सर, आपका इंटरेस्ट है मैच में या नहीं है? तो अब आप बताइए वैभव सूर्यवंशी के बारे में, आपको क्या लगता है? कि एक चीज है सर, हम लोगों ने अक्सर देखा है, जब हम बहुत ज्यादा हाइप अप कर देते हैं तो उसके बाद जब भी कोई नया मैच या नेक्स्ट मैच होता है तो उसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली हो जाती है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा हाइप अप होने के बाद थोड़ा कुछ वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस में ढिलाई आ जाए या किसी तरीके के प्रदर्शन में कोई कमी आ जाए? एक्चुअली परफॉर्मेंस की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि सभी करे सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया या उससे आगे निकल गए। लेकिन क्रिकेट और कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी जर्नी हो दुनिया में, वो बहुत लंबी होती है और आदमी का वहां सस्टेन होना, उस शिखर पे बने रहना, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस होता है। एक चीज, दूसरी बात ये है कि जब सचिन के बाद भी कई सारे लोग युवा आए, भले वो 15 साल में ना आए हों या सूर्यवंशी की उम्र में ना आए हों, कई सारे आए और सबसे ये कहा गया कि वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा या सचिन की रिकॉर्ड एक अलग चीज है, लेकिन सचिन की तरह बनना दूसरी चीज है। एक बात। दूसरी बात है कि जैसे सहवाग था या फिर शाहिद अफरीदी थे, कई सारे दुनिया भर में कई दिग्गज बॉलर थे, हेनरी ओलंगा था, उसके अलावा रिचर्ड्स थे, विवियन रिचर्ड से लेकर के बहुत बड़ा लंबा इतिहास है क्रिकेट का। तो ये लगता है कि अगर कंसिस्टेंसी कहीं भी अगर कोई दिखाता है, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, तो चीजें उनके अनुकूल हो सकती है और जो उनके फैंस है उनकी अपेक्षाओं पे अगर वो खरे उतरते हैं तो वो शिखर पे बने रह सकते हैं। कुछ चीजें होती बहुत शॉर्ट टर्म और उसको सस्टेन करने वाली, तो वो देखना पड़ेगा। अभी सूर्यवंशी के बारे में बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, हालांकि सभी लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और डायनामाइट न्यूज भी उन पे लगातार कवरेज कर रहा है, जब से उन्होंने पहले दिन से ही T20 से लेकर के तमाम मैच खेलना शुरू किया है। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि वो ऐसा करते हैं। अभी तक जो परफॉर्मेंस रही वैभव सूर्यवंशी की, वो आपको कैसी लगी? कि वो उस परफॉर्मेंस के बेस पे ही उन्हें अब इस टीम में सिलेक्शन किया गया है, तो अभी तक उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी। हर कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बेस पे ही कोई आगे निकल, वो सिंपल से मिला है। इस तरीके की बातें भी आ रही थी कि जानबूझकर उनका डेब्यू नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। वो बातें होती रहती है, लेकिन जो भी वो जो भी बीसीसीआई है, आईसीसी है, उसने भी अपने हिसाब से कुछ सोचा होगा, समझा होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, और भी हमारे टीममेट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के फैन बहुत हैं यहाँ पे। हर कोई वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करता है, खबरें बनाते हैं, ये बैठ के अपने वेबसाइट के लिए वैभव सूर्यवंशी की खबरें बनाती है। क्या कहेंगे, आज फाइनली आपके फेवरेट क्रिकेटर को एंट्री मिल गई है? मैं क्रिकेट देखती हूँ, मैं आईपीएल भी देखती हूँ और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मतलब नाम कमाना, इतना अच्छा खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखा दिया है। तो अब लोगों के पास मतलब पेरेंट्स को ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि सिर्फ पढ़ाई करो या सिर्फ मतलब बुक्स में ही आपका फ्यूचर है या करियर है। अब बॉल उठाओ, बैट उठाओ, आपका फ्यूचर इसमें भी है। तो वैभव सूर्यवंशी ने मतलब बच्चों को दिखा दिया है कि जिस आप क्रिकेट खेल के सिर्फ कुछ नहीं मतलब लोगों की नजरों में उसके बाद भी आ सकते हो और इतना बड़ा स्टेज उनको मिल चुका है, वो अब नेशनल टीम में खेलेंगे, तो बहुत इंस्पायरिंग है। बिल्कुल इंस्पायरिंग स्टोरी, इंस्पायरिंग है कि इतनी कम उम्र में वो इतने उनके पास अचीवमेंट है। नितिन है हमारे साथ, नितिन से बात करेंगे। बताओ नितिन, वैभव सूर्यवंशी को देखकर आपको क्या लग रहा है कि? देखो, मैं वैभव को जब से देखता हूँ, जब वो भारत ए टीम में खेलता रहा, तो वैभव ए में जब ए टीम में खेला तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, उसी के बिहाफ पे उसको आईपीएल में रखा। अब वो पटना का रहने वाला है और बिहार से जुड़ा है, मैं भी बिहार से जुड़ा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार का भी कोई खिलाड़ी जो है टीम इंडिया में आया। और इतनी कम उम्र में आना एक अपने आप में बहुत उपलब्धि है, भारतीय चयनकर्ता के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कम एज में, अब हम इससे पहले मैं 3 से 4 साल में देख रहा था कि जब कोई खिलाड़ी 22, 24, जब 25, 26 साल का हो जाता था, जब उसकी टीम में एंट्री होती थी,
बहुत बार ऐसा होगा क्योंकि अब आईपीएल के कारण और इस तरीके से 15 साल की उम्र में वैभव का एंट्री होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है क्योंकि उसको टाइम मिलेगा खेलने के लिए। एक लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हमें जो है वो मिल गया क्योंकि सचिन के बाद या युवराज सिंह चाहे जाहिर खान कोई पुराने खिलाड़ी थे वो लोग खेलते थे मतलब 20-20 साल तक खेलते थे, लेकिन अब आईपीएल हो गया तमाम जैसे एक प्लेटफॉर्म हो गए उनके बदौलत जो है टीम में जगह नहीं मिल पाती थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का टीम में आ जाना एक अपने आप में उपलब्धि है। और वैभव का हम देखें तो आईपीएल हो चाहे टी20 उसमें 200 से अधिक जो है उसका स्ट्राइक रेट है और आज जिस तरीके से उसका डेब्यू हुआ है तो देखना होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े मैच होने हैं और बड़ी टीम में भी होगा। और एक चीज बता दूं क्या नाम पल्लवी की वैभव सूर्यवंशी के पीछे एक अच्छी बात यह है कि उसको जो बैकएंड में जो सीनियर खिलाड़ी है उनका सपोर्ट है, चाहे वो ग्राउंड पे हो या अदर ग्राउंड के बाहर हो, तो इसका जो असर वैभव को है उसको बेनिफिट भी मिलेगा और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हुँ, ये बात आपने हुँ, एकदम सही कही है कि आने वाले समय में शासन को हुँ, देखने को मिलेगा। अभी तक उनकी देखिए एक चीज़ है कि पर्सनल रिलेशन बहुत मैटर करते हैं और वैभव सूर्यवंशी की एंट्री को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रही है, सब अपनी-अपनी चीज़ भी ले रहे हैं। तो अब लग रहा है कि क्या अब उन्हें सीधे नेशनल टीम में जगह मिल गई है तो सबके मुँह बंद हो ये जाएंगे। पल्लवी चल रहा था कि क्या नाम है कि हाँ वैभव आ जाएंगे तो उनके पीछे कोई मतलब सपोर्ट नहीं था। अगर वैभव टीम इंडिया में आए तो अपनी मेहनत की बदौलत आए। उनका स्ट्राइक रेट देखिए कि उन्होंने 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और आपको बता दूं कि मैं भी आईपीएल लेकिन देख रहा था तो मैं बुमराह का बहुत अच्छा फैन है। जब उन्होंने बुमराह के ओवर को जब उन्होंने अच्छे से रन मारे तो मैं भी उसका फैन हो गया। मैंने कहा यार बुमराह जैसे बॉलर को मार रहा है। तो वैभव को आज अगर टीम में जगह मिली है तो बैक साइड से सपोर्ट मिला है तो उसको खुद की मेहनत भी कह सकते हैं क्योंकि टीम इंडिया की वो चाहे ए की बात करें आईपीएल की बात करें चाहे वो होम वाली जो घर के अंदर भी क्रिकेट खेलते हैं वो वाली बात, तो सब में उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा रहा है। उसी की बदौलत जो है उनको टीम इंडिया में परफॉर्मेंस मिला हुआ है। और जिस तरीके से हम देखें कि वैभव सूर्यवंशी की हम और भी बात करें, जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया में आईपीएल में भी उनको बहुत अच्छे रन रेट के साथ उन्होंने टीम के साथ हिस्सा भी दिया। लेकिन अब टी20 में देखना होगा कि किस तरीके से वो आगे परफॉर्मेंस करते हैं और मैं बता दूं वो टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये आगे देखना वैभव सूर्यवंशी बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी बन के उभरेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ तो उसको लेकर क्या था, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स लंबे चौड़े और वैभव सूर्यवंशी उनके आगे एक छोटे से बच्चे देखिए हैं। वो है ना छोटा बम बड़ा धमाका, तो वैभव सूर्यवंशी वाले वही काम करेंगे क्रिकेट में इस बार देख के लीजिए। इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार उतरने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। वहाँ के क्रिकेटर्स लंबे चौड़े और नहीं सचिन तेंदुलकर भी हम था जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था तो वहाँ के जो कैप्टन थे उन्होंने बताया था बच्चा जो है पहले दूध पी के आ जाए कुछ ऐसा उन्होंने व्यंग किया था, लेकिन उन्होंने सबकी झूठा ठहराया और करारा जवाब अपने बैट से दिया। उम्मीद है सूर्यवंशी भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए पिछले कुछ दिनों से जिसका दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे जिस खबर का, वो खबर आखिरकार आ ही गई। 15 साल की उम्र में अपनी विस्फोटक बैटिंग से दिग्गज को मोहित करने वाले वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी में अपना पहला मुकाबला खेलने को तैयार है। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वैभव को डेब्यू का मौका मिला है। टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने वैभव को उनके डेब्यू की शुभकामनाओं के साथ कैप भी दी है। तो इसी के साथ ये ऑफिशियल हो गया है कि अब वैभव नेशनल टीम के साथ खेलने जा रहे हैं। बाकी इस खबर पे किसने क्या रिएक्शन दिया है, किस तरीके के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कौन उनके सपोर्ट में है कौन नहीं है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप देखते रहिए डायनामाइट।